वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। संसार में हर व्यक्ति की पहली प्रायोरिटी क्या है? हमें धन कमाना है। संसार में जो भी व्यक्ति है सब कमावे के पीछे ही भाग रहे हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं यदि भैया आपने वृंदावन को कमा लियो तो समझो आपने कछु कमाई करी है। यदि आपने दुनिया को वैभव कमाए हो लेकिन कभी वृंदावन नहीं कमा पाए, विश्वास मानो आप सब वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, पूज्य महाराज जी से सुन रहे हैं, निश्चित ही 7 दिना में वृंदावन को कमा ही रहे हो आप। ये वृंदावन की कमाई है रही। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, साचो धन भैया। ओ कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। भैया प्रेम गली अति सांकरी तामे दो नाय समाए। यदि वृंदावन को कमानो चाहो तो संसार के जितने भी भाव कमा रखे हैं उन सबन को एक किनारे करना पड़ेगा, तभी वृंदावन आवेगो। हृदय में नहीं तो नहीं आवेगो। हृदय में सूरत भी बैठो है, हृदय में बिजनेस भी बैठो है, हृदय में दुनिया भर के प्रपंच बैठे हैं, और फिर चाहे कि राधा रमन लाल जी आए तो राधा रमन जी कहेंगे भैया तेरे हृदय में बड़ी भीड़ है, मैं ना आऊंगा। और ये तो त्रिभंग लली और हैं, हम तो सीधे खड़े हो, मैं तो कहीं भी जाके खड़े रह जाएंगे, इनको तो बहुत जगह चाहिए खड़े हुए को। तो वाकई काजे हृदय से भीड़ तो निकालनी पड़ेगी। व्यास जी कह रहे हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, तब वृंदावन कमायो जा सके। और अगली पंक्ति तो इतनी सुंदर है, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला ले तो बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला ले तो बलैया। ओ आतुर वन में व्यास पुकारे, व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। महाराज स्वर्ग की अप्सरा भी यदि वृंदावन आमे राधा रानी को दर्शन करवे तो श्री जी के दर्शन की सामर्थ्य उनमें ना है। श्री जी जब चली जामे तो उनकी चरण रेणु जहां जहां अंकित रहे, वे सब अप्सराएं भी, वे सब देव कन्याएं भी आकर के किशोरी जी की चरण रेणु की बलैया लेती हैं। आहा, इतनी सुंदर चरण चिन्ह। सोचो,
जिन श्री जी के चरणार विंदन की रज के चिन्ह इतने सुंदर, वो श्री जी कितनी सुंदर। या वृंदावन को कमानो साधारण बात ना है। जब तक वृंदावन में रज की सेवा नहीं करोगे, रसोप सेवा नहीं करोगे, रसिक जनन की सेवा नहीं करोगे, तब तक वृंदावन कमायो ना ही जा सके। आजकल वृंदावन में भीड़ तो बहुत है गई है, भीड़ तो बहुत है गई है। बिहारी जी जा रहे हैं, राधा रमन, राधा वल्लभ सब जगह जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन आकर के भी वृंदावन कमा नहीं पा रहे, वृंदावन को पा नहीं पा रहे। जहां रसिक जन वृंदावन आते तो सदा के लिए आपने वृंदावन कमायो या को प्रमाण क्या है कि वृंदावन से तो चले जाओगे लेकिन वृंदावन हृदय से नहीं जाओगे, तो समझो कि वृंदावन कमायो। वृंदावन से वापस जावे के बाद भी 24 घंटा सोते हंसते उठते बैठते सब स्थिति में केवल ब्रज की याद आवे। अरे जहां से जावे के बाद श्याम सुंदर भी कह रहे हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहे हूं। वहां से जाके यदि हम ब्रज को भूल जाएं तो समझो वृंदावन कमायो ही नहीं। इसलिए भैया ये बहुत सुंदर समय है, कार्तिक मास है, पूज्य महाराज जी की कथा आपको सुनने को मिल रही है। वृंदावन के हृदय में बैठे हो, ये वृंदावन को हृदय स्थान है। यहाँ पे खावे पीवे सोवे हंसवे नाचवे गावे के काजे मत आओ, या वृंदावन को कमावे आओ। ये वृंदावन सदा हृदय में विराजमान है जाए। महाराज जी एक भाव मन में आवे, असली ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज के भीतर रहे, वो तो है ही है ब्रजवासी, लेकिन वास्तविक ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे, जिनके चित्त में वृंदावन विराजे। ऐसे महाराज जी आप श्री भी पूरे विश्व में जामे, दास को भी अनुभव होवे, कैसे कैसे लोग वृंदावन से कोसों दूर रहते हैं लेकिन उनके हृदय में, उनके घर में लगे ही ना है कि हम कहीं बाहर हैं, ऐसा लगे ब्रज में ही है, वृंदावन में ही है। उनको देख के मन में भाव आ ही ना सके कि ये ब्रज के नहीं है, ऐसा लगे कि ये तो असली ब्रजवासी हैं, क्योंकि चित्त में सदा ब्रज बस रहा है। और हमारे श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में श्री यमुना जी महाराज जी अभी यमुना जी को भाव बता रहे। यमुना महारानी एक बहुत सुंदर सूत्र दे रही हैं, ब्रज को कमानो है, ब्रज के चंद को कमानो है, तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशे। हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी, हमारी श्री राधिका रानी, दर्शन तो देखो राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी, वृंदावन में सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। श्री जी कहाँ हैं? वृंदावन की वायु में ही श्री जी हैं। वृंदावन की प्रत्येक श्वास भी जो आप ले रहे हो वो सब श्री जी हैं। मंदिरन में तो केवल ठाकुर विराज रहे हैं, श्री जी कहाँ हैं? वृंदावन में आप जो जीवित बैठे हो ना, जा वायु की वजह, वो वायु ही श्री जी हैं। पूरा वृंदावन श्री जी को स्वरूप है। बस उनसे प्रार्थना करके जाओ, हे श्यामाजू, हे करुणामयी, हे दयानिधि, आप कृपा करो। भागवत के रास पंचाध्याय में ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो गए, तब सब ब्रज गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, इतना सुंदर गोपी गीत ब्रजांगनाएं कैसे गा रही हैं? श्री जी की कृपा से गा रही हैं। वृंदावन में बोलवे की, गावे की, वृंदावन पावे की सामर्थ्य श्री जी ही प्रदान करेंगी, हमारी लाडली जी ही प्रदान करेंगी। तो यहाँ हमारे वृंदावन आओ, दर्शन तो राधारमण जी को करो, दर्शन तो बिहारी जी को करो, दर्शन तो राधा वल्लभ जी को करो, लेकिन नेत्र बंद करके प्रार्थना श्री जी से करो। हे लाडली जी, आप दया करो, आप कृपा करो। ये चितचोर सामने खड़ो है, नेत्र खोलवे में दिख रहा है, नेत्र बंद करवे में ना दिख रहा, आप कृपा करो ये नेत्र बंद करवे में भी दिखे। फिर आप देखियो श्री जी को जैसे ही आप भाव से प्रणाम करोगे, नेत्र महाराज जी कह रहे, जित देखूं उतित श्याममयी है। ये श्री जी की कृपा से ही संभव है सके। मीराबाई के भाव में ऐसा बताया जाए कि मीराबाई कहीं सांवरे व्यक्ति को देखती ना, तो बाकी के लोग तो बात कहते हैं, देखो कालिया जा रहा हो, देखो कालो जा रहा हो, देखो कालो कालो आदमी जा रहा हो, लेकिन मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली। बोले आप सौभाग्य, बोले तुम्हारा रूप कितना सुंदर, बोले कि सब तो कालिया कहते हैं, आप कह रही हो सुंदर।
बोले कि अरे श्याम सुंदर ने अपना वर्ण तुमको प्रदान किया, तुम कितने भाग्यशाली हो। अरे श्रीमद् भागवत की कुब्जा कितनी भाग्यशाली। लोग वाकु कुब्जा कहते टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन श्याम सुंदर ने अपना त्रिभंग रूप वाकु प्रदान किया, वो कितनी भाग्यशाली। सब जगह कृष्ण देखवे को मतलब ऐसा नहीं है कि सब में श्याम सुंदर दिखे, सब में कृष्ण जैसे गुण दिखाई देने लग जाएं। सब जो सब जगह कृष्ण। कोई श्याम वर्ण को है तो अरे ये भी श्याम सुंदर है, कोई ज्यादा नटखट है तो ये श्याम सुंदर है, कोई के नेत्र बड़े सुंदर तो ये श्याम सुंदर, सब में श्याम सुंदर। ये कृपा तो हमारी श्री जी करेंगे। महाराज जी हमारे कंसल जी भी यहाँ आए हैं, तो वो बड़े प्रेमी हैं, उनके यहाँ आप श्री भी जाते हैं, दास भी जब सूरत जाते हैं तो वहाँ जाते हैं। उनका एक भाव था, महाराज जी आप जब आज कथा में आए तो श्री जी का एक भाव जरूर सुनाना। मैंने कहा मैं महाराज जी के सामने मुझे बहुत संकोच होता है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा कि श्री जी का ये भाव कह सकूं। तो एक लाइन में जब कथा क्रम में जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो ब्रज की गोपियां सब जगह भ्रमण करती करती जब यमुना तट पर पहुंचती हैं तो निश्चित ही हमारी सब गोपियां किशोरी जी को याद करती हैं। तो हमारे भारत में एक बहुत अच्छे महाराज जी गायक हुए, रविंद्र जैन सूरदास थे, उनका ये भाव है। सब गोपियां श्री जी से क्या कह रही हैं, बस ये भाव कह के मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि महाराज जी अभी इतना सुंदर भाव आपको परोस रहे हैं। तो बीच में पापड़ आ गयो है दाल भात के, तो वाकू नेक पाइलो सुबह से नेक आनंद आ जाएगो। तो बस ये भाव हम कह के फिर महाराज जी को ही श्रवण करेंगे। हम सब भी श्री यमुना जी को प्रणाम करके यही बात कहो करें। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन सुन राधिका
छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हे सुन राधिका दुलारी सुन तेरे श्याम का पुजारी तेरे श्याम का एक पीड़ा है हमारी एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला बोल वृषभानु दुलारी की बोल वृंदावन बिहारी लाल की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की बोल वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राम। वाह अद्भुत। ये तो हमने शायद ये भजन भी हमने अब तक के जीवन में पहली बार ही सुना।